2400 कुछ फिगर है, उसमें से मेंबरशिप किसने दी है, वो कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ब्लॉक वाइज है। ये ब्लॉक का ये जो जिला कमेटी है सारा चीज उसका है, उसी से प्रदेश की रिपोर्ट बनेगी। टोटल कितने हैं, कितने मेरे साथ जुड़ गए, कितना मेंबरशिप बार मेरे पास है, क्या सोलह से कितना का बकाया है, चिंतन उसका है। ये रिकॉर्ड आपने 15 दिन का है, वैसे 20 दिन में कर लो, 25 दिन में कर लो, दुरुस्त चाहिए एग्जैक्ट फिगर। आपका प्रदेश महामंत्री 50 के टोटल प्रदेश में सीपीएल कर्मचारी इतने हैं, कितने हमारे साथ ये बताया है, ये एग्जैक्ट कर लेंगे ना। आपका जो एक बड़ा मुद्दा में आया था तनख्वाह नहीं मिल रही जी, आया था ना, जब आपके ऊपर अधिकारियों से संपर्क किया मैंने, दोनों हाथ खड़े कर गए, ग्रिड का मेरे कर्मचारी नहीं है और पंचायत का है, मुझे पता नहीं कौन है। अच्छा सेक्रेटरी भाई तनख्वाह अगर तुम्हारे किससे कर्मचारी वर्ग को, दोनों मना कर गए, पर दोनों का बाप ढूंढे तेरे तो है, तो मना कर मेरे हैं। दूसरा ग्रुप पर डंडा चढ़ाया, मुझे नहीं पता दिवाली से पहले इस कर्मचारी वर्ग को वेतन चाहिए, और बड़ी जद्दोजहद के साथ लगातार रहने के बावजूद लास्ट मोमेंट में अपने खाते में तनख्वाह गई है। अगर वो दिन चढ़ जावे, 2 छुट्टियां थी, आपका दिवाली का पैसा नहीं मिला था, बड़ी जद्दोजहद। अगली लड़ाई क्या है हमारी, और 6000 भी दे रही है, 6000। अगली लड़ाई सरकार से हमारी यही रहेगी कि इस कर्मचारी वर्ग को कम से कम हरियाणा सरकार का जो सबसे कम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी वो तो दो, वो मिलेगी तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे सारे। कम से कम एक मिनिमम वेज तो दिया, मिनिमम वेज देने के बाद अगली हम लड़ाई खड़ी करेंगे कि प्रत्येक कर्मचारी को पीपीएफ के दायरे में लेकर के आओ, ईएसआई का दायरा में लेकर के आओ। आज अभी 21 नवंबर को 4 श्रम कानून में केंद्र सरकार ने लागू कर दिए। उन नए श्रम कानून में बहुत कुछ है, तो पहले में अरब में इतना अंतर कर दिया नए श्रम कानूनों में, मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रति एक कर्मचारी को कहीं भी काम करने हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करने हो, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना अति आवश्यक है, प्रति पत्र। प्रति एक श्रमिक का पैसा बैंक खाता में जाएगा, प्रत्येक कर्मचारी का कितना वेतन है। प्रति एक कर्मचारी को यदि 1 साल से ज्यादा काम किया कहीं किया हो, वो ग्रेजुएटी का अधिकार है, तो देनी पड़ेगी 100%। प्रत्येक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा मिल के दायरे में लेकर आना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक श्रमिक को ईएसआई के दायरे में लेना बहुत आवश्यक है। हमारे कुछ घरों में ये झाड़ू पोछा वाली आती होगी, वो कुछ दायरे में आएगी, सारा काम करते हैं ना। अगर वो 2 घंटे पे लगाएगी ना, 2 घंटा का भी अपने मिलीमीटर के हिसाब से तो लेना पड़ेगा, ये आपका भी वो लग सकती है। ऐसा कानून भी आए हैं 21 नवंबर को, जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ पिछले 5 साल से लड़ रहा था सरकार से, इनको लागू करो। और ये जो दूसरे लोग हैं इसके विरोध में थे कि ये कानून ठीक नहीं है, कर्मचारी विरोधी है, श्रमिक विरोधी है। इन 4 कानूनों में 2 का भारतीय मजदूर संघ ने शुरू से स्वागत किया, 2 का हम भी विरोध कर रहे थे कि 2 में कुछ क्लास में दिक्कत में है, उसको संशोधन चाहिए। तो केंद्र सरकार ने भारतीय मजदूर संघ की मांग को पूर्ण करते हुए उन 4 को लागू किया कि 2 में जो संशोधन आपको चाहिए वो लिखित में संशोधन पूरा करेंगे। और उसके विरोध में 26 से 11 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की खबर आई थी कि इनके विरोध में हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, दूसरे संगठन, लेकिन हुआ कुछ नहीं, एक साइकिल तक नहीं बंद हुआ इनसे। प्रोपेगेंडा जितना मर्जी कर लो, इन संगठनों के पास कुछ नहीं बचा,
सारा कुछ खत्म हो गया इनके पास से। तो इन श्रम कानूनों के दायरे में आप पे भी लागू होंगे, तो आप भी इसके लिए मजबूत होंगे। अब इस लड़ाई के लिए भारतीय मजदूर संघ आपको केवल दिशा और दशा देगा। लड़ाई तो आप ना खुद न लड़ना, मैदान में आकर हम रास्ता दिखाएंगे कि ये रास्ता इस पर चलो, लड़ना अपना खुद है। अब इसी के लिए आज ये बैठक बुलाई थी। हमने जब सितंबर में कुरुक्षेत्र में बैठक की बात कही थी कि 22 के 22 जिलों का गठन करो, फिर हम एक आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के माध्यम से सरकार को बुलाएंगे कि हम भी है कुछ भाई हमारी भी सुनो। अब वो 22 के 22 जिलों में अपना गठन कर लिया, बधाई के पात्र है, बहुत अच्छा काम किया आपने। दूसरा काम आपने जिम्मे लगाया था मेंबरशिप फॉर्म पर, उसमें आपके 25-30% काम हुआ है, बाकी नहीं हुआ, वहाँ पिछड़ रहे हो, वो भी पूर्ति करो। और तीसरा आप सारे विचार करो, मैं कोई अगला फैसला लेने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ में सामूहिक निर्णय की अहमियत है, सारे सहमत होंगे। आंदोलन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, मांग पत्र भेजेंगे मुख्यमंत्री के नाम डीसी के माध्यम से। वो डेट आपने कब तय करने भी 5 दिन में करेंगे, कब तक में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, लेकिन उसकी 2 बात हो रहा है। जब हम आज तय करेंगे, आज ही प्रेस में जाएगा कैंसल से ही कि सीपीएलओ इस तारीख को पूरा प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को लेकर के मांग पत्र भी तैयार करेंगे, ये मांग रहेंगे हमारी। तो मांग पत्र सभी जिला मंत्रियों को चला जाएगा, उसका ड्राफ्टिंग करके वो फाइल में लगा करके देना है। उसके अलावा मांग पत्र के अलावा प्रेस नोट बनाने आपने, वहाँ जब आप प्रदर्शन के लिए जाएंगे आपको 4 पत्रकार पूछेंगे क्या मांग है जी आपकी, 10-15 मांग पत्र और बढ़ा कर रखने, वो पत्रकार को दे दीजिए, डिमांड है, ये हमारी समस्याएं हैं, ऐसे हम लगे थे, ऐसे ऐसे सरकार हमें दे रही है। हमारा जब हमारा सिलेक्शन हुआ कुछ और हमें तस्वीर दिखाई गई, आज विषय कुछ और है, चेहरा हमें क्या बना दिया। तो सारी बातें जो आपका जिला का अध्यक्ष है, जिला का मंत्री है, वो सारा कुछ सीख करके जाए, और वो मीडिया के लोग पूछेंगे आपसे अलग अलग जिलों में अलग अलग खबर रहेगी। प्रत्येक जिला का करना चाहिए, क्या प्रदेश करेगा, ड्राफ्टिंग देगा कि ऐसा लिखवाना है, जो भी आपका सेशन होगा संबंधित भारतीय मजदूर संघ नंबर आपको नहीं मिला, वो अलग विषय है, उसका भारतीय मजदूर संघ नंबर को लेकर के जिला मुख्यालय पर जब प्रदर्शन करेंगे तो आपका बैनर आगे रहे, और उससे प्रदर्शन में कम से कम 50 झंडे भारतीय मजदूर संघ के चाहिए। उसका झंडे का साइज, उसका झंडे का कलर, उसमें जो चिन्ह लगता है वो हम उसको बता देंगे। जो जिला मंत्री सब संपर्क करेंगे अपने अपने जिला में, वो आपको झंडे उपलब्ध भी करवा देंगे, खर्च तो आपका ही लगेगा। यदि आप ठीक ईमानदारी से आपका जिला के साथ संपर्क है, जिला मंत्री के साथ, जिसके जिला में प्रत्येक जिले में झंडे की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि ऐसे प्रदर्शन होते हैं, जब प्रदर्शन खत्म होता है तो झंडे वहीं छूट जाते हैं। यदि वो जिला मंत्री आपका उस जिला मंत्री से कमिटमेंट करेंगे 50 झंडे आपसे करूँगा, मैं 50 वापस करूँगा, नहीं करूँगा तो जो चार्ज बढ़ाएंगे मैं देने के लिए तैयार। तो आपको दोनों जिलों से भी संपर्क दी, अभी आज हम घोषणा करेंगे कि कब आंदोलन करना है, तो जाकर के उसकी चर्चा कर लेनी है। जिस जिला में आपको झंडे नहीं मिलते तो आपने छपवाने हैं, 12-15 रुपये का एक झंडा पड़ेगा मोटर तौर पर, इकट्ठे एक जगह मैंने तो पोस्ट से कम पड़ जाएगा 2 रुपया, क्योंकि साथ कुछ छापागा नहीं। तो इसलिए यदि आपने जरूरत है कि इतने झंडे छपवाने हैं, मैं पूरा प्रदेश के एक जगह पे छपवा दूंगा, ठीक है ना, यदि आप सरकार की हमें चाहिए है। और दूसरा, जब ये घोषणा होगी कि स्टेट को करना है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इकट्ठे नहीं होना हमने, सभी जगह मिनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, जिला मुख्यालय जिसको बोलते हैं, वहाँ इकट्ठे नहीं होना है कि वहाँ जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। उससे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कोई पब्लिक पैलेस होगा, कोई पार्क होगा, कुछ और होगा, वहाँ इकट्ठे होना है, क्योंकि वहाँ कर्मचारी को 10 मिनट पहला आएगा तो आधा घंटा बाद में भी आएगा। वहाँ भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय जो लोग हैं, जिला का अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ का, जिला का मंत्री है, कोई और कार्यकर्ता भी आपके बीच आएगा, वहाँ आप अपनी बात मंच पर कह सकते हैं, वहाँ का घंटा भाषणबाजी भी होगी। फिर आपको जब लगता है कि हमारी संख्या पूरी होगी, इतने हमारे आने थे 50-60-70 लोग आ चुके हैं,
तो भारतीय मजदूर संघ का जिला परिषद जिला मंत्री के नेतृत्व में आपका अगर प्रदर्शन है मार्च करते हुए मुख्यालय तक जाएगा, डीसी हेडक्वार्टर तक। क्योंकि जब आप रोड पर जाएंगे और वो नारेबाजी करते थे, नारे जब दिए थे वो नारे आपने लगाने हैं, तो एक प्रचार प्रसार होता है जब वो प्रदर्शन करते हैं, तो मीडिया में भी जाएगा, अखबार में भी जाएगा, और भी लोग देखेंगे कि कौन लोग हैं, कि किस लिए सड़क पर उतर रहे हैं। तब जाकर के डीसी को मांग पत्र देने, ऐसी व्यवस्था वो अपना अपना जिला के लोगों को चिंतन है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितनी दूरी पर मुझे पब्लिक प्लेस मिल सकता है जहाँ में इकट्ठे होंगे। ऐसी व्यवस्था सभी ने करनी है प्रत्येक जिला में, तब लगता है कि हाँ कुछ कुछ बनेगा। और जिन लोगों के मीडिया से संपर्क है पहले से पत्रकारों से, ब्रह्मदेव श्याम है, उनको सूचित करना आप लोगों ने कि उस तारीख को मेरे जिला में हम प्रदर्शन करेंगे, आप कवरेज के लिए आइए। यदि नहीं संपर्क है तो अभी से संपर्क करना शुरू कर लें, उनके मोबाइल नंबर वगैरह, क्योंकि पत्रकारों को तो खबर चाहिए, कोई बुलाए तो उनको। पत्रकार मना नहीं करते मैं नहीं आऊँगा, वो आएंगे। और जो प्रेस नोट बनाएंगे वो प्रेस नोट यदि कोई पत्रकार नहीं आता किसी कारण से, ये व्यस्त है कोई और है, वो पत्रकार तक वो खबर आपने देनी चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दो, खबर बनाएगा वो फोटो आपकी जो आप बैठे हैं या मार्च कर रहे हैं, ज़्यादा फोटो नहीं लेगा वो। लोगों के आदत है कि 4-5 फोटो, 2 या 3 फोटो बड़ी ऐसी प्रेस नोट सहित पत्रकार को देंगे तो अखबार में जरूर लगाएगा। और ये प्रदर्शन करने के बाद फिर धीरे धीरे हम मूवमेंट, ये नहीं है कि कल आपने प्रदर्शन कर दिया अगला आपका इनिंग में लागू हो जाएगा ना। ये पहली लड़ाई है, यहाँ से हम अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं, सरकार को जुड़ा रहे हैं। अभी तो आपका न ग्रिड आपको मानता ना आपको पंचायत मानती, अभी आपको कोई नहीं मानता। ये तो फालतू के नहीं, हम भाई पता नहीं उमा शंकर बीच हो गए, उमा शंकर चला गया दिल्ली, ठीक है ना। तो ये बातें भी आई, अभी मैं 4 दिन पहले बात की मैंने आपके बारे में मेरे मिलने के बाद, छोटो जी पर आपने सारा बताया उमा शंकर बीच हो गई, वो चला गया दिल्ली। और ये पीपीपी का उसी कारण तो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो मैं तो पहले तो कह रहा था कोर्ट आदमी चला गया ना यहाँ से, तो इस कारण एक बात तो इस कारण से अब हम आपका वजूद पैदा करना चाहते हैं। हमें कौन संभाले, ग्रिड लेगा या पंचायत ले, कोई भी ले, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सरकार को भी स्टेट लाइन पर लेकर के आएंगे। आप बोल भाई सोच मान